वंस अगेन फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम ट्रेड वेदिक पे। जी हाँ फ्रेंड, आज की ये वीडियो गोल्ड के नेक्स्ट वीक की मोमेंट के बारे में हमें एनालिसिस देने वाली है। और देखते हैं फ्रेंड कि गोल्ड का नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, क्योंकि गोल्ड ने ऑलमोस्ट अपनी 25 का जो हाई लेवल है उसे मेंटेन कर रखा है। तो फ्रेंड, अगर आपकी कोई ट्रेड कहीं बाय या सेल में अटकी है, या फिर आप किसी एक पोजीशंस को लेने की उम्मीद कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी। और दिस इज द राइट टाइम फ्रेंड कि आप एक सही पोजीशंस को पिक करके अपनी एक लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल ट्रेड ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड, ये वीडियो आपको गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या है इसके बारे में बताएंगे। और मिलता हूं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम कुछ वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन पे जाएंगे और ये देखेंगे कि एक्सपर्ट लोगों की राय गोल्ड के बारे में क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ फ्रेंड, एक वेबसाइट है जो है fxstreet.com। इसे मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। और इस वेबसाइट पे अगर आप स्टडी करोगे फिर, तो 23 अगस्त की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि माइक्रो फंड्स हैव ऑलरेडी कॉट द गोल्ड बग। यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं फ्रेंड, इन्होंने ऑलरेडी गोल्ड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसाइड कर लिया है। और ये क्यों डिसाइड किया है इसका भी मैं कुछ रीजंस आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है मार्केट प्राइस क्विक इंटरेस्ट रेट कट। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, जैक्सन होल में कल मिस्टर पावल साहब जो फेड के चेयरपर्सन है, इनकी मीटिंग, इनकी स्पीच थी फ्रेंड, और जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में यूनाइटेड स्टेट डॉलर का इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। और आपको पता ही फ्रेंड, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो करेंसी डेप्रिशिएट होती है। तो यहां पे अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो यहां पे लिखा है, एट द सेम टाइम द सेटअप इन गोल्ड इज सच दैट अ पीरियड ऑफ हाई डेफिसिट्स, स्लो ग्रोथ, sticky inflation fear, currency devaluation, and an imminent cutting cycle has already attracted micro fund capital to yellow metal bomb embrace। तो ये बहुत सारे रीजन है कि लोगों ने अपने फंड को यूनाइटेड स्टेट डॉलर से विड्रॉ करके गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मन ऑलमोस्ट बना लिया। इसके क्या क्या रीजन है फ्रेंड? तो इन्फ्लेशन लगातार यूएस का कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उन्हें इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से फ्रेंड उन्हें कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। उनकी ग्रोथ स्लो जा रही है, या फिर वो बढ़िया रिटर्न्स नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को वो कम करने की कोशिश करेंगे। और इंटरेस्ट अगर कम किया जाता है फ्रेंड, तो फिर डेफिनेटली गोल्ड की डिमांड जो है बढ़ने वाली है। यहाँ लिखा है, मैक्रो फंड लॉन्ग पोजीशन एज अ प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट ओपन इंटरेस्ट इज बियॉन्ड 95%। तो यहाँ पे लोगों का जो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है फ्रेंड, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस रिपोर्ट को और डीप में जाकर स्टडी करें, तो ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि व्हाई गोल्ड इज मूविंग सो हाई। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ फ्रेंड दूसरी रिपोर्ट की तरफ। दूसरी रिपोर्ट है, ये है गोल्ड के ओंडा की तरफ से एक एनालिसिस है।
जिसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि इन्वेस्टर्स को किस डायरेक्शन में मार्केट की मूवमेंट्स को इस वक्त देखना चाहिए। और अगर आप इस गोल्ड के चार्ट को अगर स्टडी करो फ्रेंड, तो ये जो चार्ट है 4 आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें आप देख रहे हो कि मार्केट की मूवमेंट जो है लगातार अप ट्रेंड में है। और अगर आप इस एनालिसिस को चेक करें फ्रेंड, तो गोल्ड ने 25-26 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी है, जबकि इसने एक हाई बनाया था 25, 31 एंड 32 के बीच में एक हाई बनाया था। तो अभी जो इसकी मूवमेंट दिखाई दे रही है फ्रेंड, कि गोल्ड वापस से एक बार बुलिश दिखाई दे रहा है, तो मे बी प्रोबेबली ये 24-26 से लेकर 25-31 तक ये ऊपर जाएगा, वहां से एक बार करेक्शन करेगा। नीचे इसके सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है 2478 से लेकर 2491 के बीच में। और यहां से फिर इसकी एक जबरदस्त रैली शुरू होगी। तो इसे ऊपर मूव करने के लिए लिक्विड चाहिए फ्रेंड, और लिक्विड लेने के लिए इसे सपोर्ट लेवल पे आना पड़ेगा। तो ओंडा की रिपोर्ट भी कहती है कि गोल्ड की जो मूवमेंट है वो यहां से लॉन्ग टर्म में एक बुलिश मूवमेंट आपको शो हो रही है। मैं आपको लाइट फाइनेंस पे ले जाता हूं फ्रेंड, और लाइट फाइनेंस पे अगर हम एलीट वेव के हिसाब से गोल्ड की मोमेंट को कैच करने की कोशिश करें, तो यहां देखो मेन सिनेरियो में क्या लिखा है। कंसिडर्ड लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम द करेक्शन अबाव द लेवल ऑफ 2430.30। तो अगर गोल्ड ने 2430.30 का लेवल जो अभी नीचे छोड़कर आया फ्रेंड, इसके ऊपर अगर करेक्शन किया, तो इसने लिखा है कि 2600 और 2700 का ये टारगेट ऊपर की तरफ दे सकता है। तो ऐसे में आप अगर एक लंबी पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो द प्राइस रिमेन अबाउट 2430, स्टॉप लॉस इज 2400 एंड टेक प्रॉफिट इज 26 एंड 2700। तो लॉन्ग टर्म में ये 2600 एंड 2700 के डायरेक्शन की तरफ जा सकता है, और आप इसमें लंबी पोजीशन बना सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी एलीट वेव की एनालिसिस दिखाऊं फ्रेंड, तो ये सबसे नीचे आप देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में गोल्ड की थर्ड वेव की मूवमेंट यहाँ पे चल रही है, और थर्ड वेव में भी उसकी फिफ्थ वेव की मूवमेंट चल रही है, जो कि 2700, 2600 एंड 2700, ये दो उसके टारगेट्स डेली टाइम फ्रेम पे एलीट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसे 4 आवर के चार्ट में देखें फ्रेंड, तो 4 आवर के चार्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी वेव थर्ड चल रहा है, और इसका भी जो लेवल है ये अबाउट 2600 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 4 आवर में भी एलिट वेव थ्योरी की ये थर्ड वेव है, और थर्ड वेव का फिर से इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो फिफ्थ वेव का यहाँ पे बन रहा है। अगर आप इसे 1 आवर के चार्ट में देखें फ्रेंड, तो 4 आवर का देखो, ये सेकेंड वेव है, और यहां से ये थर्ड वेव चल रही है, और थर्ड वेव में मार्केट करेक्शन करके फिफ्थ वेव की तैयारी कर रहा है। तो अगर आपको एलिट वेव का नॉलेज नहीं है फ्रेंड, तो इसके लिए हम 15 सितंबर से पर्सनल मेंटरशिप के बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 10 दिनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिट वेव के ऊपर आपको नॉलेज दिया जाता है। तो कोशिश करें फ्रेंड, हमारी पर्सनल मेंटरशिप की बैच जो 15 सितंबर से शुरू होने वाली है, जिसमें हम रिस्ट्रिक्टेड 15 लोगों को ही लेते हैं, तो इस बैच को आप साइन करें, तो हम आपको एलीट वेव बहुत डीप में सिखा सकते हैं। तो लाइट फाइनेंस भी यही कहता है फ्रेंड, कि गोल्ड की जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो यहां से स्ट्रॉन्ग बाय के डायरेक्शन में है। अब आ जाते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट देखते हैं। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट जो 20 अगस्त को आई थी फ्रेंड, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें, तो ये जो नॉन कमर्शियल का डाटा है, जो कि हमारी तरह ही इन्वेस्टर होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, या हमारी तरह जो लोग बाय और सेल की ट्रेड करते हैं, तो नॉन कमर्शियल में अगर आप देखोगे फ्रेंड, तो लॉन्ग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3,55,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और शॉर्ट में आप देखो तो सिर्फ 64,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यानी कि गोल्ड के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं फ्रेंड, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बाय साइड में लगा रखी है, यानी कि 3,55,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाय के लगे हैं। और अगर आप चेंजेस को नोट करो फ्रेंड, तो बाय साइड में 26,782 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा दिए गए हैं, और सेलिंग साइड में 2,793 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा दिए गए हैं। तो गोल्ड का जो बुलिश मोमेंट बनने का सिनेरियो बनता है फ्रेंड, 66.7% इसके बुलिश होने के चांसेस है, और 12% चांसेस है कि ये यहां से बेयरिश होगा। तो आपने देखा फ्रेंड, हम कॉर्ड रिपोर्ट देख लें, हम एलीट वेव देख लें, या फिर हम टेक्निकल एनालिसिस देखें, या फिर हम इन्वेस्टर्स के एस्पेक्ट से देखें, गोल्ड हर एंगल से आपको बुलिश दिखाई दे रहा है। तो मैंने जब गोल्ड के चार्ट को स्टडी करने की कोशिश की, और मैंने इसे वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर एंड 1 आवर को चेक किया, तो मुझे भी कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई देती है जो कि
आप सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम को ध्यान से देखें और लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई है फ्रेंड, वो एक स्पिनिंग टॉप बुलिश कैंडल से हुई है। तो ये जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो अपने प्रीवियस वीक के हाई पे क्लोज हुआ है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन ये होता है कि मार्केट में अभी भी गोल्ड में बायर्स का इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है फ्रेंड वो बना हुआ है। और गोल्ड मंडे को जब ओपन करेगा तो ये 2532 का लेवल एक बार जरूर इस वीक में टच करने वाला है। यानी कि मोमेंटम बुलिश डायरेक्शन का यहाँ पे बनता नजर आ रहा है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि प्राइस ने अगर यहां से किसी भी प्रकार का करेक्शन किया तो नीचे की तरफ यू कैन सी इट हियर, इसका जो प्रीवियस हाई गया था 2480-81 पे, पहले मार्केट ने इसे रेसिस्टेंस लिया, फिर रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, उससे सपोर्ट लिया और यहां से मार्केट बुलिश हो गई। तो अगर ये करेक्शन करने आती भी है इस वीक तो 2480 का इसका लो लेवल है और 2531 का इसका हाई लेवल आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अगर इसके अंदर हम कुछ मूविंग एवरेजेस को देखें फ्रेंड तो 200 का सिंपल मूविंग एवरेज और 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस बना हुआ है। इसका मतलब है फ्रेंड इसका मोमेंट अप ट्रेंड का कंटिन्यू रह सकता है। अगर आप इसमें आरएसआई को देखें तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, जिसका मतलब होता है कि यहां से ऊपर जाने के चांसेस माइट बी लेस हो जाते हैं। तो आरएसआई हमें कह रही है कि यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस बना है। तो यानी कि गोल्ड जो है फ्रेंड वो छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे जरूर कर सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो मेरी एनालिसिस कहती है फ्रेंड कि इसका एक करेक्शन अगले हफ्ते आपको जो देखने को मिलेगा, यानी कि 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में, ये डाउन में 2480 का लेवल है और ऊपर 2530 का लेवल है। अब हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे एज यूजुअल आप 50 के ईएमए और 200 को एसएमए को देख रहे हो फ्रेंड, तो कैंडल इससे ऊपर बनी हुई है, यानी कि इसका मोमेंट अभी भी बुलिश डायरेक्शन में ही आपको दिखाई दे रहा है। और अभी पिछले 2 दिनों में अगर आपने देखा होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए पिछले हफ्ते एक फेयर वैल्यू गैप था जो मैंने लास्ट वीक बताया भी था। इसी फेयर वैल्यू गैप को रिफिल करके मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंट बनाया है, जिससे मुझे ये लगता है कि ये 2431 का लेवल मंडे या ट्यूसडे ओपन होते ही इस लेवल को ये जरूर करेगा, क्योंकि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप से इसने अपवर्ड एक करेक्शन बना रखी है। अगर मैं आपको इसके अंदर एलिट वेव के अकॉर्डिंगली बता दूं फ्रेंड, तो यू कैन सी डेली टाइम फ्रेम पे ये वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3, वेव 4 एंड ये वेव 5 चल रही है। तो ये 5 वेव जो है, इसमें अगर हम इसके अपवर्ड टारगेट्स की बातें करें तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर मैं वेव 3 इसे लेता हूं और वेव 4 इसके डेप्थ को लेता हूं फ्रेंड, तो ऊपर देखिए इसका जो रूल है वो रूल है कि 3 के हाई को ब्रेक करना चाहिए या मिनिमम 0.618 का लेवल वेव 5 का होना चाहिए, जो दोनों ही वो कंप्लीट कर चुकी है। लेकिन इसका मैक्सिमम ऊपर की तरफ जो प्रोजेक्शन है फ्रेंड वो अनसर्टेन होता है। तो यहाँ पे जो 100 का लेवल आ रहा है वो आ रहा है 2551 के आसपास। तो मेरा ये मानना है कि ये जो वेव 5 है ये ऊपर की तरफ 2531 से लेकर 2551 के लेवल तक ये एब्सोल्युटली जा सकती है फ्रेंड। तो यानी कि वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम दोनों इससे बुलिश डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं फ्रेंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्या मार्केट करेक्शन करेगा या मार्केट अभी प्रोजेक्शन ही करेगा। तो आप 4 आवर पे देखो, यहाँ पे प्राइस ने पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया था। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब हुआ फ्रेंड मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक बार फिर ऊपर की तरफ करेक्शन करने जा रही है। तो देखिए 2-3 चीजें हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से समझनी होगी। जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था तो ऊपर का ये वाला जो हाई है फ्रेंड, ये एक फ्रैक्टल बन जाता है। फ्रैक्टल यानी कि एक प्रकार का सप्लाई जोन है। तो मेरा मानना है ऊपर मार्केट 2527 से लेकर 2532 के बीच में जाकर ये रिजेक्शन माइट भी ले सकता है। दूसरी चीज अगर हम इसे आईसीटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम इसे चेक करें, तो प्राइस ने देखिए फ्रेंड नीचे एक सेल साइड लिक्विडिटी जोन बना रखा है और ऊपर एक बाय साइड लिक्विडिटी जोन बना रखा है। और अगर हम बाय साइड एंड सेल साइड के बीच में डिस्काउंट एंड प्रीमियम की बातें करें तो प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम जोन में चल रही है और आप देख सकते हैं कि इसने
78.6% के लेवल से रिजेक्शन लिया है और इसकी जो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री बन रही है फ्रेंड वो 2514 के आसपास बन रही है। इस लेवल को ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग अभी तक 4 आवर के चार्ट पे नहीं दी है। इसका मतलब ये 2514 से एक बार बियरिश मूवमेंट ले सकता है। तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन आईसीटी इसके हिसाब से गोल्ड जो है फ्रेंड 4 आवर के चार्ट में मुझे बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीजें अगर यहाँ पे बता दो फ्रेंड तो आप बहुत ध्यान से देखेगा कि यहाँ पे ना एक आईडीएम लेवल बना हुआ है। ये लेवल आप देख रहे हो, इस लेवल पे प्राइस बार बार जा रही है और वो रिजेक्शंस ले रही है। यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंड्यूसमेंट लेवल बन सकता है फ्रेंड, जिसे हम इक्वल हाई कहते हैं। और माइट भी पॉसिबल है कि प्राइस इस बार मंडे पहले ऊपर जाए, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर ये नीचे की तरफ एक ड्रॉप ले सकती है। तो आईडीएम लेवल कहां बन रहा है फ्रेंड? ये बन रहा है 2517 से लेकर 2520 के बीच का जोन जो है वो इंड्यूसमेंट जोन बन रहा है। एंड आप एक चीज और इसमें गौर करना कि यहाँ पे ये जो कैंडल आप देख रहे हो फ्रेंड, ये फ्राइडे की कैंडल है। बट आप थर्सडे की कैंडल देखो, इसमें एक लंबा सा शैडो ऊपर की तरफ से आप देख पा रहे हो। तो ये शैडो हमें शो कर रहा है कि प्राइस रिजेक्शन ले रही है और यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम पड़ता नजर आ रहा है। तो 4 घंटे की मेरी एनालिसिस कहती है फ्रेंड कि मैक्सिमम गोल्ड अगर नेक्स्ट वीक 2531 के लेवल पे जाएगा और उसके बाद ये करेक्शन करेगा और नीचे की तरफ 2480 के रेंज तक इसके आने के चांसेस बनते हैं। तो मैं आपको बता रहा था फ्रेंड, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको इसके ऊपर के रेसिस्टेंस और नीचे के सपोर्ट लेवल्स नोट डाउन करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड कि अगर आप भी फॉरेक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप सही तरीके से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको शुरुआत कहां से करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आपको शुरू करनी चाहिए फ्रॉम द ए, यानी कि ट्रेड विद एके से आपको शुरुआत करनी चाहिए। जो ट्रेड विद एके 60,000 से ज्यादा लोगों के करियर को बिल्ड कर चुका है फ्रेंड। मोर देन 7,000 ऐसे लोग हैं जो आज फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल होता है जब आपके पास मार्केट का ट्रू नॉलेज है। तो ट्रेड भी देके आप सभी को इनवाइट करता है फ्रेंड। 1 सितंबर से हमारा बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, लर्न फॉरेक्स फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। इसके अंदर हमने कई नए टॉपिक्स को ऐड किया है फ्रेंड और ये सेशन ऑनलाइन होगा, 22 डेज का सेशन होगा। नंबर आपके स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। वीडियो के साथ आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखी है। मोर इंक्वायरी के लिए आप या तो टेक्स्ट करें या अपना नाम रजिस्टर करें, सो वी कैन कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू कि ये कैसा कोर्स होने जा रहा है। तो अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड 1 आवर के चार्ट पे एंड दिस इज माय फाइनल कंक्लूजन कि 1 आवर के चार्ट पे क्या होगा। 1 आवर पे सबसे पहले आप देखो तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, यानी कि 70 के लेवल को आरएसआई ने टच कर लिया है। तो इसका मतलब है कि गोल्ड को यहां से करेक्शन करना चाहिए। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड, तो यहां देखिएगा प्राइस जो है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। 2519 का लेवल है। तो ये जो 2519 का लेवल है फ्रेंड, ये एक आईडीएम लेवल है। यहां से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रही है। तो माइट भी मार्केट इस बार ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ सकती है। अगर इसी आईडीएम लेवल के पास आप थोड़ा ध्यान दें तो ये जो रेड कैंडल है फ्रेंड, इस रेड कैंडल के अंदर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप अभी तक रिफिल नहीं किया है प्राइस ने। तो मेरा मानना है फ्रेंड, ये 2520 का जो लेवल है 19 और 20 के बीच का, इसमें फेयर वैल्यू गैप से भी प्राइस का रिजेक्शन लेने के चांसेस बनते हैं। और अगर आप यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का ये जो हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा था फ्रेंड, तो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का ऊपर एक फ्रैक्टल बना था, या फिर आप इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कह लीजिए। तो यहाँ पे एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होने की वजह से प्राइस का यहां से रिजेक्शन करने के चांसेस बनते हैं। तो मेरी कंप्लीट एनालिसिस ये कहती है फ्रेंड कि इस तरीके की अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं बहुत ज्यादा रिलाय करता हूं fastbull.com पे। सो बेसिकली फ्रेंड, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फास्ट बुल एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट बन जाती है। एन एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसके मार्केट्स के कॉलम पे जाएं फ्रेंड, तो मार्केट में आप स्टॉक्स के ट्रेडर हैं, इंडाइसेस पे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज है। आप इसमें स्पेशली अगर फॉरेक्स ट्रेडर फ्रेंड, आप फॉरेक्स पे क्लिक करेंगे।
जब आप फॉरेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर इंडेक्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर, जो भी चीजें फ्रेंड, आप यहाँ पे इजीली इनके अंदर क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है फ्रेंड, वो इंपॉर्टेंट कॉलम है यहाँ पे परसेंटेज चेंज का। ये जो चेंज परसेंटेज का कॉलम है फ्रेंड, इसके नीचे आपको कुछ परसेंटेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, और इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी प्लस 0.2% है, इसका मतलब यूरो यूएसडी का बुलिश मोमेंटम है। जीबीपी यूएसडी फ्रेंड माइनस 0.26% है, यानी कि आप जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो वो आपको नेगेटिव यानी कि बियरिश दिखाई देगी। तो ये जो परसेंटेज चेंज का कॉलम है फ्रेंड, यहां से हम मार्केट की मूव्स को समझ सकते हैं। जैसे आप ये सारे परसेंटेज पॉजिटिव देख रहे हो तो इनका मतलब इन करेंसीज के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट्स चल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल एयूडी जेपीवाई प्लस 0.35% है, और अगर आप एयूडी जेपीवाई का अगर यहाँ पे चार्ट ओपन करोगे फ्रेंड, तो आप इसमें देखोगे ये आपको बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि फास्ट बुल ने इसे परसेंटेज चेंज में पॉजिटिव शो कर रखा है। तो आप इसे भी अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे वेलकम करता हूं फ्रेंड फाइनल कंक्लूजन की तरफ। और ध्यान दीजिएगा, गोल्ड मंडे जब ओपन करेगा, यानी कि फ्रेंड 26 ऑफ अगस्त को से लेकर इसकी 30 अगस्त की जो मूवमेंट है, पहले गोल्ड बुलिश मूव करेगा। इसका ऊपर की तरफ जो लेवल है फ्रेंड 2518 का लेवल है, ये अगर ब्रेक करता है तो 2531 है, और अगर ये ब्रेक करता है तो 2560 तक गोल्ड की मूवमेंट बन सकती है। और अगर प्राइस 2518 या 30 से रिस्ट्रिक्टेड होकर, रिजेक्टेड होकर अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगी फ्रेंड, तो फिर इसका पहला लेवल है 2480 का, इसका दूसरा लेवल है 2471 का, और बहुत ज्यादा अगर नीचे आती है फ्रेंड तो 2551 का इसका तीसरा लेवल है। इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा फ्रेंड, आपको एक करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। अगर प्राइस 2451 या 2471 या 2480 ये लेवल तक आ जाती है, तो ये मान के चलिए फ्रेंड, ये एक सही समय होगा गोल्ड में अपनी पोजीशन बनाने का, और यहां से इसकी एक लंबी ड्राइव को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड, ये एनालिसिस आपको हेल्प करती है आपके ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। लेकिन ट्रेड भी देखे फ्रेंड, आपको इस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली डिस्क्लेमर देता है कि आपको इन्वेस्टमेंट अपने ही हिचकिचार से करने चाहिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। मिलता हूं अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। याद है ना दोस्तों, 31 अगस्त रात 8 बजे YouTube लाइव एक लाइफ चेंजिंग ओपन वेबिनार होने जा रहा है फ्रेंड। और ये वेबिनार स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए है जो एज अ प्रोफेशन ट्रेडर ट्रेडिंग को लेते हैं फ्रेंड, और वो एक बड़ा करियर बनाना चाहते हैं। तो मेरे साथ 31 अगस्त रात 8 बजे कनेक्ट होना YouTube लाइव पे ना भूलें।